नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 3 RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता करते हैं, वे हैं। तो कौन सा है? इसमें होता है आपका रेड्यूस, यानी जो कचरा है, जो प्रदूषण वाला कचरा है वो कम हो, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें कमी किया जाए, या फिर उसको क्या किया जाए, पुनः चक्रण किया जाए, जिसको हम रिसाइकल बोलते हैं। रिसाइकल, पुनः चक्रण, और उसके बाद से उसका पुनः क्या किया जाए, रीयूज, यानी पुनः दोबारा उसका उपयोग किया जाए। यानी ये ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, कमी, रिड्यूस, कम से कम क्या हो, कचरा हो। उसके बाद उसका जो कचरा है जो उपयोग लाएगा, पुनः हम उसका क्या करें, रिसाइकल करें, पुनः चक्रण करें, और उसका पुनः हम उपयोग में लाएं। यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। साथियों, आपको बता दें कि हम लोग इसमें केवल सामान्य अध्ययन के ही प्रश्नों को देखते हैं। जो गणित के आपके 40 नंबर हैं 120 में, वह इसमें नहीं लिए गए हैं। तो जो आपके सामान्य अध्ययन है वही प्रश्न इसमें आपके 80 लिए गए हैं। वह बीमारी एडिज मच्छर से फैलती है, वह होती है डेंगू, जो एडिज मच्छर से फैलती है। और जो आपका मलेरिया परजीवी का वाहक होता है वह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन दूध से दही को परिवर्तित करता है? तो जीवाणु होता है लैक्टोबैलिसिस। आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा विकल्प फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, क्षतिग्रस्त बीज जल में तैरने लगते हैं। तो जो आपने धान का बीज देखा होगा, पानी में डालते हैं तो जो खोखले होते हैं वो क्या होते हैं, पानी पे तैरने लगते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इसके कारण हल्के होते हैं। ये दोनों विकल्प क्या है, सही है। ए और आर दोनों जो है सही है, और आर जो है ए की सही से व्याख्या करता है। हल्के होने के कारण बीज क्या होते हैं, पानी में तैरने लगते हैं। कपास के बीजों का बिखरना यह किसके द्वारा होता है? यह वायु के द्वारा, यानी हवा के द्वारा होता है। विकल्प हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होता है? तो होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे हम रतौंधी रोग से नाम से जानते हैं, रतौंधी। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जब चूने के पानी में स्ट्रा के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो वह दूधिया क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन होता है। जैसे पसीना बहता है तो यह क्या है, हमारे शरीर से जो बेकार पदार्थ हैं वो निकल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो जो रेयान है यह जो है एक प्रकार का मानव निर्मित है। यह जो है लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का एक कारण है? तो हवा में जो नमी का कारण है वह है आर्द्रता। विकल्प हमारा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है यह एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और यह जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य किसके लिए है? यह जो है बाघ संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, बाघों के लिए है। अगला प्रश्न है, रूमटेक मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? रूमटेक मोनास्ट्री यह जो है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, गंगटोक में स्थित है। और कोहिमा जो है यह नागालैंड की राजधानी है, याद रखेंगे। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी अभी हमने आपको बताया कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये आप लोग याद रखेंगे। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
और एक मेघालय आपका बच रहा है, इसकी जो राजधानी है शिलांग है। तो ये छोटे छोटे जो है आपके जीके से प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। नीचे जो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करना है। आहार को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ये सही है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है, तो जो लार ग्रंथि है यह क्या है, आहार नली का ही हिस्सा है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है, तो जाइलम जो है उसका प्रमुख कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो होता है टीबी तपेदिक रोग। हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प फोर्थ के साथ चला जाएगा। अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वे जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं, ये सीटेट में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, यानी भालू के जैसे ही होता है और यह जो है लगभग 17 से 18 घंटे सोता है और एक ही पेड़ पर ज़्यादा समय बिताता है और यह उल्टा लटक कर सोता है। यह बात की जा रही है सलाथ की, यानी बहुत ही आलसी जीव है जो एक ही पेड़ पर आता है और उसी पेड़ के पत्तियों को खाता है। तो आंसर हमारा विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर प्रश्न को आप लोग वीडियो रोककर पढ़ लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। इसे एक बहुत ही पतले कार्बन कापी कागज के नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखा है, यानी हाथ फेर कर ही पढ़ा जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रेल लिपि में 9 बिंदुओं पर आधारित होती है, ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर नहीं आधारित होती है। यानी अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य है, चौथा ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर जो है आधारित है, इसलिए आंसर लगाएंगे फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूछा गया था उसमें कौन सा असत्य है, तो असत्य लगाएंगे फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो फिरोज गांधी पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वीडियो आप लोग देखेंगे क्योंकि इसमें जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एग्जाम के पहले आपको पूरा 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सामान्य अध्ययन का कराया जाएगा, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन से होगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इनमें से एक है नेल्सन मंडेला, तो दूसरे का नाम बताना है। दूसरा कौन है, तो दूसरा इसमें है अब्दुल गफ्फार खान। इनका सन भी आप लोग याद रखेंगे कि कब कब किनको दिया गया है। तो जो अब्दुल गफ्फार खान है इनको दिया गया था 1987 में और इसके 3 साल बाद 1990 में दिया गया था नेल्सन मंडेला को 1990 में। ये दोनों तिथि आप लोग याद रखेंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे जो कथन दिए गए हैं, दिए हुए कथन में सही उत्तर का चयन कीजिए। टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है और टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल की चिपकता नहीं है, यानी दोनों जो ये कथन दिया गया है सही दिया गया है। चलेंगे विकल्प देखेंगे। कथन 1 और दोनों क्या है, सही है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। ये आपके यूपी टेट और सीटेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहते हैं, इस परत का जो नाम है क्रस्ट है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक, तो इसमें जो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। यह एक एंटीबायोटिक है। यह क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि दवा है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस खेल को
जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन्स गेम। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है? तो सिंचाई की अगर यहाँ पर बात करें, ढेकली होती है, रहट होती है। रहट में जो है बैल जो है क्या करते हैं, घूमते हैं और उसमें से जो कुआं होता है, कुआं में से पानी निकलता है। ढेकली जो है ये भी कुआं से ही पानी निकाल कर सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर आंसर की अगर हमारी बात करेंगे, आंसर हमारा जाएगा चौथे विकल्प के साथ, घिरनी, मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में जो अभ्यारण्य है पश्चिमी चंपारण में है यहाँ पर, और बेगूसराय में भी है, दोनों पे है, सही हो जाएगा। क्योंकि एक पश्चिमी चंपारण में जो है पश्चिमी चंपारण में आपका जो अभी हमने पिछले प्रश्न बताया था, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों के लिए, और बेगूसराय में जो एक है वह है कांवर झील पक्षी विहार। कांवर झील पक्षी विहार, इसको आप लोग याद रखेंगे, कांवर झील पक्षी विहार। चलेंगे अगले प्रश्न पर, यानी यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय दोनों। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की जो संस्थान है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग में, यानी पहला विकल्प हमारे यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो इसमें देखिएगा कपास दिया होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार प्रैक्टिस सेट में दे रहा है, लग रहा है ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए बार बार दिया जा रहा है। कपास यहाँ पर सही हो जाएगा। कपास के अलावा एक और होता है द्विफल होता है, सहजन होता है और सूरजमुखी, ये सभी जो है हवा के द्वारा प्रसारित होने वाले बीज हैं। कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? यह होता है NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण। तो यह पसीने में किसके कारण होता है? लवण के कारण होता है। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो चलिए कथन को देख लेते हैं और इसके हिसाब से आंसर लगाते हैं। अभिकथन है आपका ए, टुकन पक्षी का चोंच की चोंच जो है लंबी होती है और बड़ी होती है। टुकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार सह नहीं सकती हैं। तो ये जो टुकन पक्षी है इसके बारे में ये जो दोनों बात कही गई है, यह दोनों जो है क्या है, सही है, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है यहाँ पर नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो 20 यानी 20.9% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होता है, और आर्गन की बात करें 0.09%। तो प्रतिशत याद रखेंगे, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की पहली महिला कौन सी है? तो वो है निरुपमा अग्रवाल। पहला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आप याद रखेंगे 8,848 मीटर। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी परिवास के संदर्भ में सही नहीं है? संदर्भ में सही है पूछा गया है, यह केवल वर्षा ऋतु में होता है, यह हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, यह हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर जाता है, या फिर यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन में का एक स्रोत को जो है एक स्रोत देता है। तो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यह जो है आमतौर पर एक श्रम की मांग में मौसमी बदलाव के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार का कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल कब शून्य होगा? शून्य वह कब होगा जब लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग या मीटर प्रति स्क्वायर प्रति सेकेंड से त्वरण से क्या हो रही हो, नीचे आ रही हो, यानी दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट है जो है यह लोहे का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है, तो जो मुख्य कारक है वह है कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से, यह जो है सबसे मुख्य कारण है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल की वर्तमान में किस देश में अवस्थित है। तो पहले जो आपके दादाजी का पूछा जा रहा है पैतृक निवास स्थल, तो ये जो डेरा गाजी खान है यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। आंसर जो हमारा जाएगा विकल्प 2 के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व में सात महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया ऑस्ट्रेलिया विकल्प 2 के साथ लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है। तो यह जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कोरोना आया था तो आप लोगों ने सुना था कि जब कोई व्यक्ति छींकता खांसता है इससे भी फैलता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के पास में जाता है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है तो ये भी होता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर से दूरी कम हो यानी 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, यानी इससे भी फैलता है। यानी उपयुक्त सभी सही है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इन सभी कारणों से कोरोना वायरस फैलता है। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। सृजन और चयन, यानी विकल्प यहाँ पर ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीनेबार अयस्क है। सीनेबार यह जो है पारा या फिर मरकरी का अयस्क है। चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा और उसके घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे पुराना गणतंत्र है वह है वैशाली। चौथा विकल्प सही हो जाएगा और यह जो है बिहार का हिस्सा है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहार के लोक नृत्य आप इसमें याद रखेंगे झिझिया है और भी है जिसमें जट जाटिन है, जट जाटिन, झुमरी है, झुमरी, पाइका है। ये वहाँ के जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक सामा चकवा भी है, उसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है। तो उसके बाद सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, उसके बाद से प्रधानमंत्री, यानी चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय को यह जो है उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था अकबर शाह के द्वारा, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम के विषयों में उपविषयों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रारंभिक शिक्षा के में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए,
या फिर तत्काल पर्यावरण के बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो सबसे सटीक और सबसे जो सही आंसर है उसको लगाना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, दृष्टिकोण है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। चौथा विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सौर पट्टिका स्रोत है। तो सौर पट्टिका जो है यह किसका स्रोत है? ताप ऊर्जा का। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? तो एक लसोड़ा है, यह जो है पक्षियों के द्वारा बिखेरा जाता है। कमल और कुमुदनी जो है यह जल के द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? तो यह है जल। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? उसका ले जाने का एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पर सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता जाएगा। मेघ विजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? तो इसमें जो है मेघ विजन में जो प्रक्रिया शामिल है, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। यानी दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से जो खून आता है, स्कर्वी रोग के नाम से जानते हैं। तो यह जो होता है विटामिन सी की कमी से। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 66.5 डिग्री दक्षिण, ये उत्तर है, यह दक्षिण है। पूछा गया है कि यहाँ पर डिग्री जो है 66.5 डिग्री अक्षांश क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका अंटार्कटिक वृत्त। चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए बीज गर्म रक्त लोहे वाले बीज होते हैं और उनका दिल किसमें होता है? ए बीज गर्म रक्त वाले जीव हैं। गर्म खून वाले जो है बीज है, जीव होते हैं, बीज नहीं होते हैं, जीव होते हैं। और उनका दिल कहाँ पे होता है? 2 कक्षों वाला, 5 कक्षों वाला, 3 कक्षों वाला या फिर 4 कक्षों वाला। तो उनका जो दिल होता है 4 कक्षों वाला होता है। यह एबिज क्या है? एक पक्षी है, एक पक्षी है। और इनका जो हृदय होता है, इनका जो दिल होता है हार्ट, यह 4 कक्षों वाला होता है। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। जल पुरुष अलवर जिले से यानी किसको कहा जाता है? तो वाटरमैन इनको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को, वाटरमैन ऑफ इंडिया। यानी भारत का जल पुरुष। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कॉड लिवर आयल किसका स्रोत है? कॉड लिवर आयल यह जो है विटामिन ए और विटामिन डी होता है। आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे विटामिन ए के साथ चला जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो सबसे पहला होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होते हैं उसको खाने वाले शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी।
तो मांसाहारी और मांसाहारी के बाद से होता है अपघटक, जो उनको साफ करते हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें, खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी जो है यह तीसरा पोषण हो जाएगा। चौथा विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का जो उदाहरण हो जाएगा चलती ट्रेन, चलती ट्रेन में बैठा आदमी, यानी दोनों यहाँ पर सही होगा। चौथे विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो मौसम परिवर्तन होता है जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। आंसर की यहाँ पर बात करें, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, परिक्रमण का तिरछा अक्ष तथा तिरछा अक्ष। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर है? सर्वव्यापी लेने वाला, सर्वव्यापी लेने वाला पूछा गया है, ए और बी। सर्वदाता ओ ग्रुप, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यह सर्वव्यापी होता है यानी सर्वदाता होता है और यह सभी से ब्लड ले सकता है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं उनके चश्मे में अवतल लेंस होता है ताकि वो जो चीज़ है दिखाई दे स्पष्ट। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो पानी का जो उबलने का डिग्री सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है यह उबलने लगता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु की नमी की मात्रा अधिक होती है। बढ़ता है और वायु की नमी कम होती है, घटता है और वायु की नमी कम होती है। यहाँ पर जो है जब घटता है और वायु की नमी क्या होती है? अधिक होती है, तब जो है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। इसलिए आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प चौथा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी चिन्हित पर्यावरण समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो उसमें समस्या समाधान विधि, थर्ड वाला विकल्प सबसे उपयुक्त हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उष्माद्वीप क्या है? उष्माद्वीप यह जो है अर्बन हीट के द्वारा, इसमें दो ही ऑप्शन है इसमें, चलिए बाकी ऑप्शन इसमें नहीं है, दो ऑप्शन इसमें छूट गए हैं। और इसमें हमारे एक दो प्रश्न भी छूट गए हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, उष्माद्वीप क्या है। आंसर इसमें से दोनों विकल्प नहीं होगा। तो जो उष्माद्वीप है इसके बारे में अगर बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड के एक शहरी क्षेत्र का महानगरीय क्षेत्र है जो मानव गतिविधियों के कारण जो है अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में क्या है, काफ़ी गर्म है। तो उष्मा को आप जानते हैं, हीट माने होता है उष्मा। तो इसमें जो है तापमान का जो अंतर है आमतौर पर जो है दिन की तुलना में क्या होता है, रात में अधिक होता है और यह हवा के कमज़ोर होने पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। तो यह जो है सभी यहाँ पर गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाकी इसमें से हमारे 5 प्रश्न छूट गए हैं। चलिए 118 से देखते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसकी बनी होती है? मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है अधिकांश बनी होती है तलछटी चट्टान से। विकल्प हमारा दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करेंगे तो यह जो है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है।
2005 के अनुसार इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न पर। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर जो है विकल्प जो हमारा जाएगा विकल्प सेकेंड के साथ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।